खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम जबूर की किताब उसके 34वें जबूर की चौथी आयत से लेकर छठी आयत तक तलावत समात फरमाएं। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसके सब दुखों से इसे बचा लिया। आमीन। खुदावंद का बंदा जबूर नवीस इस जबूर में बड़े वाज़े तौर पर बयान करता है कि खुदा सारी दहशत से, खौफ से उसे रहाई बख्शता है। जब हम चौथी आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। मेरे अजीजों, खुदावंद का तालिब होना ईमानदारों का खासा रहा है। ईमानदार हमेशा अपने खुदा के तालिब रहे हैं। वो अपने सच्चे और जिंदा खुदा के हजूर फरियाद करने वाले रहे हैं। आज भी जो ईमानदार हैं, जो बरगज़ीदा हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के खास लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद के तालिब होते हैं। जब हम खुदा के सच्चे दिल के साथ तालिब होते हैं तो खुदावंद हमें जवाब देता है। खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो हमारी फरियाद पर कान लगाता है। वो हमारी आवाज को, वो हमारे कराहने को सुनता है और वो हमें सारी दहशत से रहाई और मखलसी बख्शता है। मेरे अजीजों, मुकद्दस दाऊद साउल से डरता था क्योंकि साउल मुकद्दस दाऊद को कत्ल करना चाहता था। जब हम इस जबूर के पस मंजर को देखते हैं तो दाऊद परेशानी की हालत में है। दाऊद डरा हुआ है, मौत से सहमा हुआ है, घबराया हुआ है और वो खुदा के हजूर में इस घबराहट में, इस डरे हुए और सहमे हुए अल्फाज को खुदा के सामने रखता है और वो कहता है कि खुदावंद ने मुझे दहशत से रहाई बख्शी है। मेरे अजीजों, बेशक ऐसे कठिन हालात के अंदर, ऐसे मुश्किल हालात के अंदर, ऐसी परेशानी और बेइज़्तिराबी की हालत में से जब दाऊद गुजर रहा था तो उसने अपने खुदावंद का तालिब होना पसंद किया। उसने खुदावंद से फरियाद की और खुदावंद ने उसे उसकी सारी दहशत से रहाई बख्शी। आज मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में, जब पूरी दुनिया पर एक दहशत छाई हुई है, पूरी दुनिया एक खौफ में मुब्तला है, पूरी दुनिया के लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं, मैं खुदावंद का खादम होने की हैसियत से आपको दावत देता हूं, जो डरे हुए, सहमे हुए और खौफजदा लोग हैं, वो खुदावंद के हजूर में आ जाएं और अपने वाहद जिंदा खुदा के तालिब हों। सिर्फ उसी को पुकारें, उसी से फरियाद करें और आप देखेंगे कि खुदावंद आपको मुकद्दस दाऊद की तरह सारी दहशत से, सारे खौफ से, सारी परेशानी से रहाई और मखलसी बख्शेगा। जब हम तीमुथियुस का दूसरा खत पढ़ते हैं
اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح عطا کی ہے۔ میرے عزیزو، بے شک ہمارے خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں، خوف کی روح نہیں، ڈرنے کی روح نہیں، بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح بخشی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس چیلنج کو اپنی زندگیوں میں لیں اور خدا کے طالب ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں سے سارا وبائی امراض کا خوف، ساری دہشت، سارا ڈر جاتا رہے گا، اور یسوع المسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کو دلیری اور آپ کو محبت، قدرت اور تربیت کی روح عطا فرمائے گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔